मेरा प्रिय भाई बहन माँ बाप बच्चा बच्ची प्रत्येक परिवार, भारत देश का विदेश का भी प्रत्येक परिवार, इस समस्या का पवित्र महान नाम से आप सभी को मैं स्वागत करते, सबको मैं जय मसीह करता हूँ। प्रभु सबको आशीष करे, अनुग्रह करे। आशा करता हूँ सब लोग अच्छा रहेंगे। और विशेष करके आज का एक विशेष विषय लेकर के आपके पास मैं आया हूँ। अब ध्यान करके सुनिए। ये बाइबल सहारा चैनल को शुरू से लेकर आखिरी तो देखिए। देखने के बाद आपका राय क्या है तो कमेंट में लिखिए। यदि चैनल में नया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करिए। अपना अपना परिचित लोग को शेयर करिए ताकि उन लोग भी सुने। भाई बहन जितने लोग आप देख रहे हैं स्क्रीन में जो फोटो बना दिया गया है, ये 3 फोटो है, 3 चित्र बना दिया है। और विशेष करके 2000 साल अर्थात 2023 साल का दिसंबर महीना के लिए आज इस वीडियो के द्वारा आप लोग का कुछ बताने के चाहता हूँ। प्रत्येक मसीही भाई बहन सब लोग जानते हैं कि दिसंबर महीना में ये क्या है, मसीही लोग के लिए जानते हैं, फिर भी मैं कुछ बताने के लिए इच्छा करता हूँ। प्रिय भाई बहन, आज हम इस दुनिया में रह रहे हैं, और एक दिन है दुनिया को छोड़ने का है। लेकिन फिर से मैं कुछ बताने के लिए इच्छा करता हूँ। ये दिसंबर महीना है। आज मसीह समाज इस समस्या का जन्मदिन को त्यौहार का रूप में कोई मनाते हैं और कोई अनुभव करते हैं यीशु काहे के लिए दुनिया में जन्म आए थे। मेरा प्रिय भाई बहन, यीशु क्यों ये दुनिया में जन्म आए थे, इसके बारे में बहुत लोग का शंका है। इसी दुनिया में यीशु मसीह कब आए थे, क्यों आए थे, ये सब कुछ है। जानते हैं 7 महादेश है पृथ्वी में। 7 महादेश में सबसे बड़ा महादेश है एशिया महादेश। एशिया महादेश में भारत रह रहा है। वैसे ही है एशिया महादेश में इसराइल देश भी रह रहा है। अब सभी लोग जानते हैं आज इसराइल और पैलेस्टाइन, हमास, हिजबुल्लाह सब युद्ध चल रहा है। फिर से मैं कुछ कहने का चाहता हूँ आप लोग का बीच में। इसमें चिंता करेंगे मेरा प्रिय भाई और बहन, चिंता करेंगे कि एशिया महादेश में जो एक छोटा सा देश है इसराइल देश, इसी देश में इस मसीह का जन्म हुआ था। सभी लोग जानते हैं, आप इतिहास पढ़ेंगे तो जानते हैं मेरा प्रिय भाई और बहन। पहले ईस्वी था, अभी एडी हो गया है। एडी अर्थात तारीख, जो साल है, तारीख है, डेट है, कब से बना है। इतना लोग पृथ्वी में जन्म आए हैं, ये जन्म के दौरान किसी का भी डेट नहीं बना है। इस मसीह दुनिया में जो आया है, इस मसीहा के नाम से तारीख, डेट, साल, कैलेंडर बना है। सबसे बड़ा इतिहास है इस मसीह का जन्म से लेकर के आज कैलेंडर देखते हैं। हर जाति, हर धर्म, हर लोग आज कैलेंडर देख रहे हैं, क्योंकि इस मसीह के जन्म के द्वारा कैलेंडर बना है। लोग बोलते हैं इस मसीह को नहीं सभा करना है भारत में, क्योंकि विदेशी धर्म है। बोलते हैं मेरा प्रिय भाई बहन, विदेशी नहीं है कि देसी नहीं है। समझिए कि बाइबल में लिखा है परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया है कि एकलौता बेटा को ये दुनिया में भेजा, और जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होना है और उसको अनंत जीवन मिलेगा। ये बाइबल का बात है, यूहन्ना 3:16 में लिखा है। ये दुनिया के लिए परमेश्वर प्रेम के अपना बेटा को दे दिया, केवल भारत के लिए नहीं, इसराइल के नहीं, सारा विश्व के लिए। आज इस मसीह का जन्म एक महान रहस्यपूर्ण विषय है मेरा प्रिय भाई और बहन। आप देख रहे हैं स्क्रीन में, जब इस मसीह दुनिया में जन्म है अर्थात इसराइल देश में जन्म है, तो कितना देश में देखें कि सारा विश्व देखा है। आकाश में एक बड़ा तारा उदय हुआ है। कभी ये तारा ऐसी बड़ा तारा उदय नहीं हुआ था कि अभी नहीं हुआ है। तारा तो बहुत है, बहुत अलग अलग रूप के तारा है, लेकिन इस मसीह का जन्मदिन में जो तारा उदय हुआ है आकाश में, बहुत देश का लोग देखे, लेकिन बहुत लोग नहीं समझे तारा क्यों उदय हुआ, क्या है। लेकिन जब ज्योतिषी लोग
उनका ज्योतिष के हिसाब से गिनती किए। पंडित लोग जो है, ज्ञानी लोग जो है और ज्योतिषी लोग जो है, ये तारा को देख करके उनका हिसाब से गिनती किए और गिनती में क्या निकला, अलग नहीं निकला है। बाकी दिन में जो तारा को देख करके गिनती करते अलग अलग रूप के पकड़ में आता था, लेकिन उस दिन का जो तारा को देख करके गिनती किए पंडित लोग, जो ज्ञानी लोग, ये पंडित लोग जो गिनती किए तो एक अलग निकला है। क्यों निकला, कौन सा निकला है बोलने से, वहाँ पर उनका पांजी में लिखा था, पांजी से निकला, जगत का उद्धार करता दुनिया में जन्मा है, अर्थात इस्राएल देश में, यहूदी देश में, यहूदा देश में, इस्राएल देश में एक उद्धारकर्ता जन्म आए, तुम्हारा उद्धारकर्ता रूप में एक जन्म आए, ऐसी उनका पांजी में पढ़ा। मेरा प्रिय भाई बहन, बहुत लोग बोलते हैं ईसाई जो होते हैं अशिक्षित लोग होते हैं, आदिवासी लोग होते हैं और ऐसे छोटे मोटे ज्ञानी लोग होते हैं, बोलते हैं। आप जानते हैं, बाइबल पढ़िए, लूका में लिखा हुआ है, मत्ती में लिखा हुआ है, बहुत बड़ा बड़ा पंडित जो है, जो पंडित है, ज्ञानी है, ज्योतिषी है, सबसे पहले इस समस्या के बारे में उनको पता चला। ये तारा को देख करके पता चला कि ये क्या है। बाद में जब पता चला कि उद्धार करता एक जन्म आए थे। मेरा प्रिय भाई बहन, ये परमेश्वर का एक वरदान है। इस मसीह परमेश्वर का एक वरदान है। जानते हैं बाइबल की इसका रहस्य विषय क्या कहता है। इस मसीह पहले कहाँ थे, इस मसीह कैसा पैदा हुए, बाइबल बताती है। इस मसीह कहाँ थे, इस मसीह एकलौता पुत्र के रूप में परमेश्वर का गोद में थे। परमेश्वर का गोद में सिंहासन में थे। लाखों स्वर्गदूत, करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूत उनको सेवा कर रहे थे। परमेश्वर का पुत्र अर्थात इस मसीह का पुत्र क्या कर रहे थे, लाखों लाखों स्वर्गदूत परमेश्वर को अर्थात इस मसीह को सेवा कर रहे थे, झुक रहे थे। फिर भी परमेश्वर का दया हुआ है कि ये दुनिया में मनुष्य जाति के उद्धारकर्ता का जरूरत है। लोग पाप में गिर गए, अधर्म में गिर गए, हिंसा, ईर्ष्या, कूट, कपट, शैतान का चाल से लोग गिर गए और सब लोग ऐसे होकर के परमेश्वर बोले, सब लोग ऐसे होकर मेरा सृष्टि जो है सब लोग नरक में चला जा रहे, विनाश हो रहे, इनको उद्धार करना है। और कोई नहीं निकले इस मसीह को, अर्थात परमेश्वर का प्रिय पुत्र इस मसीह, जो बाइबल बताती है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर का साथ था, वही वचन परमेश्वर था और वचन देवधारी हुआ है। ऐसे लिखा है बाइबल में, यूहन्ना पुस्तक में लिखा है वचन देवधारी हुआ है। और फिलिप्पी पुस्तक में लिखा है एक नर का रूप में, एक दास का रूप में, एक साधारण रूप में, गरीबी रूप में इस मसीह दुनिया में आए, उद्धारकर्ता रूप में आए। यदि उद्धारकर्ता रूप में आए हैं तो इस मसीह के हाथ में कुछ भी नहीं था। इस मसीह के हाथ में कुछ भी नहीं था। साधारण नर के रूप में था, साधारण होकर था। लेकिन जन्म पैदा हुए हैं इस मसीह तो कोई नहीं पहचाने, इस मसीह को कोई नहीं पहचाने। साधारण जगह में जन्माए, साधारण परिवार में जन्माए। उनका माता भी पवित्र आत्मा का माध्यम से गर्भवती हुई थी, कोई पति पत्नी का द्वारा गर्भवती नहीं हुए थे। एक बार धार्मिक का स्त्री थी, प्रार्थनामय जीवन बिताती थी, परमेश्वर का भक्त थी और उनको परमेश्वर चुना गर्भधारण करने और पवित्र आत्मा के माध्यम से बिना पति के द्वारा, जानते हो, बिना पति के द्वारा इस मसीह का गर्भधारण हुआ है मरियम का पेट में। और इस मसीह दुनिया में आए और जन्म हुए, कोई नहीं पहचाने। पहले ज्योतिषी लोग पहचाने, जानते हैं, पहले ज्योतिषी लोग पहचाने और छोटा मोटा ज्ञानी लोग नहीं, पंडित लोग पहचाने। पंडित लोग पहचाने। लोग बोलते हैं छोटा मोटा लोग ईसाई होते हैं, ऐसा नहीं है मेरा प्रिय भाई। सबसे पहले इतना बड़ा ज्ञानी लोग इस मसीह के पास ढूंढते ढूंढते आए हैं, तारा देख देख करके। ये तारा देख देख करके जहाँ पर ये छोटा यीशु मसीह सोए थे, बालक होकर के सोए थे, वहाँ पर तारा का तेज, तारा का रोशनी जा रहा था, देख देख करके आए थे। मैं बीच का बात कुछ घटना हुआ नहीं बोलूँगा, क्योंकि पंडित लोग आते आते उनका माइंड में अलग हो गया है कि यदि उद्धार करते एक राजा के रूप में आए हैं तो राजा घर में पैदा होगा, ऐसे सोच करके राजा घर में घुस दिए थे। लेकिन वहाँ पर
दूसरा हो गया है, वहाँ से निकल करके बाद में आज ढूंढने लगे। एक बात मैं आप लोग का बोलना चाहता हूँ, लोग आज किसको ढूंढ रहे हैं ना, राजा घर में उद्धार करता आया है, नहीं है। इस समय से एक गरीबी साधारण परिवार में इस समय से जन्म आए, लेकिन साधारण शरीर था, रूप था साधारण, लेकिन उनका भेद भरी बात उनका जीवन में था, ईश्वरीय शक्ति उनका जीवन में था, उनके हाथों में बड़ा बड़ा सामर्थ्य का काम था, उनका वचन में बातों में बड़ा बड़ा शक्ति था, इस समस्या के बातों में भयंकर जीवन था। 4 दिन का मरा हुआ लोगों को भी अपना बातों में बोल देने से उठता था, दुष्ट आत्मा लोग बोल देने से भागते थे, आंधी तूफान उनका बातों में थम जाता था। सुनिए अच्छा करिए, आंधी तूफान भी क्या हो जाता था, इस मसीह का बातों को सुन करके थम जाता था। एक कैसा व्यक्ति है लोग सोचते थे, बहुत बड़ा बड़ा बीमारी लोग आकर के इस मसीह का बातों से हाथों से चंगा हो रहे थे। सचमुच में सोच के देखिए कि उद्धार करता है कि नहीं, थोड़ा सोच के देखिए। इस मसीह दुनिया को विनाश करने के लिए नहीं आए थे, दुनिया को उद्धार करने के लिए आए थे, पापी मनुष्य को उद्धार करने के लिए आए थे। लोग जो सर्वनाश के लिए जा रहे थे उनको बचाने के लिए इस समस्या आए थे। मेरा प्रिय भाई और बहन, थोड़ा सोच के देखिए, आज दुनिया ये दिसंबर महीना को इस मसीह का जन्मदिन का रूप में मना रहे हैं, इस मसीह का जन्मदिन से मना रहे हैं। तो इसमें हम लोग काहे के लिए मना रहे हैं? कितने लोग तो खाली त्यौहार के हिसाब से नया नया भेष पहनते हैं, नया नया ड्रेस, घर सजाते, सजाओ नहीं सजाओ, ये तो बाहरी रूप है। अपना जीवन को बचाना जरूरी है। आज मेरा प्रिय भाई और बहन, 2000 साल से ज़्यादा हो गया इस समय से दुनिया में आए थे। जब दुनिया में आए थे उसी दिन से कैलेंडर चालू हुआ, पहले नहीं था। इसलिए बोलते हैं ख्रिस्ट पूर्व बोलते हैं, और ईसा पूर्व बोलते हैं। अभी क्या हो गया है, एडी बोलते हैं, ख्रिस्टाब्द बोलते हैं, क्योंकि उसी दिन से यीशु मसीह जब आए हैं उसी दिन से पृथ्वी का इतिहास चालू हुआ है, कैलेंडर चालू हुआ है। जब कैलेंडर को देखते हैं तो हम किसको देखते हैं, जानते हैं, यीशु मसीह का जन्मदिन को याद करना है, जन्मदिन को याद करें। कैलेंडर को देखने से हम किसको याद करना है, कैलेंडर यीशु मसीह के नाम से ही बना गया पृथ्वी। और कैलेंडर आज दुनिया सारा लोग कैलेंडर को देखते हैं और कैलेंडर के हिसाब से चल रहे हैं। मेरा प्रिय भाई बहन, कैलेंडर देखना है तो किसको याद करना है, यीशु मसीह को याद करना था। लेकिन लोग आज क्या कर रहे हैं, भूल जा रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह का जन्मदिन से कैलेंडर चालू हुआ, तारीख चालू हो गया है, और ये सब डेट सब चालू हो गया है, पहले नहीं था। आप इतिहास देखिए, कोई शिक्षित लोग को पूछिए, पहले नहीं था। यीशु मसीह का जन्म से तारीख शुरू हुआ है, लोग तारीख शुरू कर दिए। आज 2000 साल से ज़्यादा हो रहा है इस मसीह दुनिया में आए थे। मेरा प्रिय भाई और बहन, मनुष्य के लिए शुभ संकेत है। इस मसीह का जन्म मनुष्य के लिए बड़ा उपहार है, परमेश्वर का उपहार है। कोई मूल्य दे करके उद्धार नहीं पाएंगे, उनको विश्वास करने से मुक्ति मिलेगा। मेरा प्रिय भाई और बहन, जितने लोग इसी बात को सुन रहे हैं, थोड़ा सोच के देखिए। इस मसीह का एक फ़ोटो रखा गया है, मुकुट पहने अलग भेष का है। उस दिन में इस मसीह जन्माए थे, एक छोटा बालक रूप से जन्माए थे, और उनको कोई नहीं पहचाने। लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर देख रहे थे, अपना बेटा के दुनिया में भेजे, कोई नहीं पहचाने। केवल पंडित लोग आ करके शरण करके मुड़िया मार करके और कुछ भेंट दे करके चले गए। बाद में कितना गडरिया लोग भी आए और देख करके चले गए, बाकी कोई नहीं पहचाने। उस समय में बाइबल में लिखा है, जहाँ पर यीशु मसीह पैदा हुए थे वहाँ पर एक मैदान था, बड़ा मैदान था। रात का समय परमेश्वर का लाखों स्वर्गदूत आकर के गाना गा करके, नृत्य करके गाना गा करके, नाच करके परमेश्वर का नाम से महिमा किए और यीशु मसीह के बारे में गाना गाए। क्योंकि परमेश्वर देखिए दुनिया में मैं भेजा लोगों के लिए, उपकार के लिए, उद्धार करता। कोई मनुष्य नहीं पहचान रहे तो, कोई आनंद नहीं किए तो, इसलिए जाओ स्वर्गदूत लोग, तुम लोग क्या करो, आनंद करो। तो वही बेथलेहम का जो एक मैदान है, वहाँ करके स्वर्गदूत लोग यीशु मसीह का जन्म के द्वारा कूदे, नाचे, गाना गाए। मेरा प्रिय भाई और बहन, ये कितना बड़ा महत्वपूर्ण बात है। बहुत लोग देखे
ये क्या हो रहा है बोल के किसका किसका समझ में नहीं आया। ये क्या समझ में आया, बाद में कितना साल जाने के बाद इसको जो ज्ञानी लोग पकड़े थे माइंड में, बाद में सोचे इस मसीह का जन्मदिन में कोई नहीं पूछे तो स्वर्गदूत आकर के प्रचार किए और नाचे गाए और गए। मेरा प्रिय भाई और बहन, इस मसीह का जन्म का एक रहस्य है, वही वाला है। मनुष्य को उद्धारकर्ता रूप में इस मसीह जन्म आए थे। बड़े बड़े लोग थे और दूसरा पंडित लोग थे और दूसरा ज्ञानी लोग थे, कोई नहीं पहचाने। लेकिन जो पंडित ओरिजिनल पंडित लोग हैं, असली पंडित लोग हैं, असली ज्योतिषी है, ज्ञानी है, उन लोग इस मसीह का शरण किए। सोच के देखिए, उनसे कि हम लोग क्या ज़्यादा ज्ञानी है? वो जो ज्ञानी लोग हैं, तारा देख करके उनकी गिनती किए, उनका पांजी में देखे कि ऐसा ऐसा है बोल के पता चला कि उन लोग आकर के क्या किए, इस मसीह का शरण किए और उनके पास आकर के घुटना मोड़ के प्रार्थना किए, धन्यवाद दे, जो देना था दे करके गए। तो आज ही हम लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं कि पंडित लोगों से कि हम लोग ज्ञानी है, कि हम तो मूर्ख हैं। बहुत लोग मूर्ख हैं, बहुत लोग दुष्ट हैं, कुछ भी नहीं होता है। लेकिन पंडित लोग के इसीलिए आज भी कितने लोग जो ज्ञान मिलता है, सुसमाचार को सुन करके, बाइबल के पढ़ करके जिसको बुद्धि आता है, ज्ञान आता है, आज भी इस मसीह को ग्रहण कर रहे हैं। आज भी इस मसीह ग्रहण कर रहे हैं। जानते इस मसीह का रहस्य, जन्म का रहस्य ऐसी है। जिंदा जब थे, जो कितना साल हो गया, तो इस मसीह बड़ा अद्भुत काम किए। मैं बोल रहा था कि उनका बातों में मुर्दा लोग जिंदा हो रहे थे। सोच के देखिए, किसका बातों में? इस मसीह का बातों में। इस मसीह का बातों में क्या था? जीवन था। हमारा बातों में जीवन नहीं है, लेकिन इस मसीह का बातों में जीवन था। इसलिए जैसा बोलने से ऐसा हो रहा था। बातों को सुन करके हवा आंधी सब थम जा रहा था, हवा आंधी सब थम जा रहा था और सब लोग पहचानते। इनका मृत्यु का दिन में, जानते हैं, ऐसी लोग को लोग क्या करते हैं? देश उपहार देता है, नोबेल पुरस्कार देते हैं। ऐसी लोग को नोबेल पुरस्कार देते हैं। लेकिन इस मसीह का पुरस्कार क्या मिला जानते हैं? उसका हत्या करने के लिए षड्यंत्र मिला है। ये नहीं रहना है दुनिया में, ये शैतान का चाल है। ये दुनिया में नहीं रहना है, और दुनिया में रहेगा तो सब लोग इनके पीछे चला जाएंगे बोल के क्या कर दिए लोग, उनको मारने के लिए कोशिश किए। और रोम का साम्राज्य उस समय में था, रोम का शासन था, और उस समय में षड्यंत्र करके अपना लोग क्या कर इस मसीह का विरोध में गए और उनको मारने के लिए किए और उनको मार भी दिए। क्रूस में मर गए इस मसीह, क्रूस में हत्या कर दिए। जब इस मसीह का हत्या दिन में जानते हैं कितना बड़ा घटना हुआ है। जब इस मसीह हत्या हो रहे थे, जीवन कलवन हो रहा था, उसी समय में भूकंप हुआ है, पर्वत सब टूट पड़ा है, पहाड़ी सब टूट गया है, सूर्य 3 घंटा तक अंधकार हो गया है। कोई ऐसी होता, इतना बड़े बड़े विद्वान, इतना बड़े बड़े पंडित लोग ये दुनिया में आए, कितना बड़े बड़े पंडित लोग आए दुनिया में, कभी ऐसी हुआ है क्या? कभी ऐसे नहीं हुआ। इस मसीह का दिन में ऐसे हुआ है। बाद में तीन दिन तो कर फिर से जिंदा होकर के उठा। एक सोच के देखिए, आज कितने लोग आज मर करके उनका कब्र भी खुला है, माने ओवर कब्र भी है, भी है, लेकिन इस मसीह का कब्र खुला है, क्योंकि तीसरा दिन में इस मसीह जी करके उठे। तीसरा दिन में इस मसीह जी करके उठे, इसलिए आज कब्र खुला है। लाखों लाखों लोग देख करके आ रहे हैं कब्र को। इसलिए इस मसीह आज दुनिया को उद्धार करता है। जो विश्वास करेगा तो विश्वास करे, अनंत जीवन पाए, और जो विश्वास नहीं करेगा तो वो जीवन को खोना है। ये परमेश्वर का वरदान है। इस मसीह, इसका हम क्या करना है? हम स्वागत करना था, ग्रहण करना था, इस मसीह को ग्रहण करना था। लेकिन आज हमारे भारत देश में इस मसीह का नाम से लोग क्या कर रहे हैं? इस मसीह का नाम को लोग क्या कर रहे हैं? घृणा कर रहे हैं। लोग नहीं जानते उनका भी उद्धार करता है, उनका भी उद्धार करता है। उनका लहू आज भी जीवित है। जो विश्वास करता है ना, उनका लहू सब पाप को शुद्ध करता है, बाइबल बताती है। मेरा प्रिय भाइयों, आज लाखों करोड़ लोग इस मसीह का ग्रहण करके शांति और आनंद को अनुभव कर रहे हैं। अब जितने लोग सुन रहे हैं तो आप लोग भी ग्रहण किए होंगे कि नहीं किए होंगे, थोड़ा सोच के देखिए। एक उपहार हमको दिया, जैसे कि हमारा सरकार कुछ हमको दे रहा है तो हम लोग नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक वैसी है परमेश्वर भी हमको एक उपहार दिया है, पाप से उद्धार करने के लिए इस मसीह को दे दिए हैं। तो इसकी हम क्या करना है? स्वागत करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए
और परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, अपना जीवन में यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का एक बड़ा उपहार है। मेरा प्रिय भाई बहन, जितने लोग इसी वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सोच कर देखिए, इसी साल 2023 साल जो दिसंबर महीना में लोग आज धूमधाम से त्यौहार मान रहे हैं, मैं इनको भी कुछ बताना चाहता हूँ। आज मसीह समाज भी कितने लोग, सबको नहीं, कितने लोग इस मसीह को ग्रहण तो कर दिए, सभा तो कर दिए, प्रार्थना तो जाते हैं, गिरजा तो जाते हैं, लेकिन पाप को नहीं छोड़ते हैं, अन्याय को नहीं छोड़ते हैं, दुष्ट काम नहीं छोड़ते हैं और शुद्ध जीवन बिताने का नहीं छोड़ते हैं। बाइबल ये सब अनुमोदन नहीं है। बाइबल ऐसी हमको अनुमति नहीं देता है। मन परिवर्तन करने के लिए बाइबल बताती है, और इस मसीह ग्रहण करने के लिए और संपूर्ण एक नया सृष्टि बनने के लिए बाइबल बताती है। आज कितने लोग नया सृष्टि बने हैं, मसीह होने से भी कितने लोग नया सृष्टि नहीं बनते हैं। जानते हैं, एक उदाहरण स्वरूप पे मैं आप लोग को बता रहा हूँ। एक मुर्गी अंडा देती है, एक मुर्गी अंडा देती है, अंडा देने के बाद बच्चा नहीं होता है, अंडा देने के बाद उसको बच्चा नहीं होता है। कितना दिन माँ अर्थात मुर्गी क्या करती है, अपना पोंख में छिपाती है, और कितना दिन के बाद बच्चा होती है। जो बच्चा होता है तो अंडा फटता है, नया सृष्टि होता है, नया प्राणी निकल जाता है। जो नहीं फटता है और सड़ जाता है अंडा। आज कितने लोग मसीह जीवन में भी नया सृष्टि नहीं है, तो चर्च जाने से क्या होगा, सड़ा हुआ जीवन नहीं बिताना है, ये सड़ा हुआ जीवन है। कितने लोग आज ये सड़ा हुआ जीवन में लोग क्या कर रहे हैं, जीवन बिता रहे हैं। मैं किसी का इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, किसी का निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मसीह लोग के पवित्र जीवन है, जो इस मसीह के पास एक नया सृष्टि होता है, पुराना सृष्टि नहीं है, नया सृष्टि होता है। ठीक है, इतना कहकर बंद कर रहा हूँ। सबको जय मसीह।